नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डीपी पांडे और आज के इस वीडियो में एक व्यूवर्स के पूछे गए सवाल का आंसर देंगे। वो पूछते हैं कि वर्ष 2010 में मेरे ऊपर मुकदमा लिख दिया गया धारा 504, 506 और 427 आईपीसी में। उस समय मेरी उम्र 17 साल थी और थाने में मुझे नाबालिग नहीं लिखा, लेकिन कोर्ट में जब मामला गया तो कोर्ट ने मुझे नाबालिग घोषित किया, यानी किशोर अपचारी घोषित कर दिया। मुकदमा लंबा खींच रहा है, गवाही 2-3 आ चुकी है। वकील साहब कहते हैं कि फाइन भर के जुर्म स्वीकार कर लो, और थाने की रिकॉर्ड में मेरा अभी मुझे जुवेनाइल नहीं बताया जा रहा है, सामान्य मुलजिमों की तरह ही बताया जा रहा है। तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, उस पर वो सलाह चाहते हैं। देखिए, जो मुकदमा उनके ऊपर है वो 504, 506 और 427 का है। जरा इसको हम समझते हैं कि यह किस तरह का अपराध है। तो इसमें जो 504 है, ये ऐसा आरोप है कि आपने किसी व्यक्ति को गाली गलौज दिया है या कोई अपमान से भरा हुआ शब्द आप उसको यूज किया है, उसकी ये धारा है। और जो 506 है वो है कि आपने किसी को जान मारने की धमकी दी है, जिससे उसका भारी नुकसान हो सकता है, कोई क्षति हो सकती है, इस तरह का ये एलिगेशन है। और जो 427 है वो 50 रुपये से अधिक का कोई नुकसान किया गया है, इस बात का आरोप लगा हुआ है। तो ये जो 504, 506 और 427 का अपराध है, ये कंपाउंडेबल ऑफेंस है, मजिस्ट्रेट ट्रायल है। ये मामला एक्चुअली जुवेनाइल का है, तो ये जुवेनाइल कोर्ट में चलेगा, इसलिए जुवेनाइल कोर्ट ने 17 साल का पाते हुए जुवेनाइल घोषित कर दिया है। अब बात यह है कि जब गवाही आ रही है तो कंटेस्टेड है, वो लड़ना चाहता है, मुकदमावादी, तो आप भी लड़िए। इसमें जुर्म स्वीकार कर फाइन भरने की कोई बात नहीं, क्योंकि जो फाइन भी भरी जाती है वो एक तरह की सजा होती है, अर्थदंड। चाहे दंड वो आपको कारावास हो जाए, चाहे अर्थदंड हो जाए, दंड तो दंड है, इसमें माना जाएगा कि आपको सजा हुआ है। जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर ही सही, लेकिन वो सजा ही मानी जाएगी। और यदि आपने वह जुर्म नहीं किया है तो क्यों स्वीकार करेंगे? वकील कहें या कोई भी कहे, जुर्म स्वीकार करने की जरूरत ही क्या है? अगर आपने जुर्म नहीं किया है, आप उसको मेरिट पे लड़िए। और यदि इसमें सजा भी होती है तो जुवेनाइल मामले में किसी बच्चे के कैरियर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और वैसे भी चाहे बच्चा हो, चाहे कोई मेजर मामला हो, यानी मेजर हो या माइनर हो, अगर यह अपराध है 504, 506 और 427 का, तो वो व्यक्ति जेल नहीं जाता है। अभी 2 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था कि यदि किसी व्यक्ति को 3 साल तक की सजा होती है तो वह व्यक्ति जेल जाने से कैसे बच सकता है। तो 389 की एप्लीकेशन लगाता है जिस क्षण जजमेंट आता है कि सजा हो गई। कितने साल की? 1 साल की, 2 साल की, 3 साल की। तो ऐसे मामलों में जब 389 सीआरपीसी की एप्लीकेशन कोर्ट में लगाते हैं तो कोर्ट अपील करने के लिए आपको समय दे देती है कि आप अपील कर सकते हैं, और आप बाहर हो जाते हैं। अब ये जो जुवेनाइल का मामला है, इसमें भी ऐसा है। और जो 3 साल से कम की ही सज़ा है, जो अपराध आपने बताया कि 504, 506 और 427 का है, इसमें 3 साल से ऊपर तक की सज़ा नहीं है। और जब आप मेरिट पर लड़ेंगे, उसमें अगर आपको सज़ा भी होती है तो आपके पास ये ऑप्शन है, या हो सकता है कोर्ट आपको फाइन लगा के छोड़ दे। तो अपने से पहले ही मान लेना कि मैंने जुर्म किया है, ये गलत है। तो मेरिट पर लड़ना चाहिए, और मैं नहीं ये राय दूंगा कि आपको जुर्म स्वीकार कर लेना चाहिए। और बच्चे के कैरियर पे इसका कोई असर नहीं पड़ता, सज़ा हो गई तब भी, नहीं हो गई तब भी। थोड़ा सा तनाव जरूर रहता है कि मुकदमा चल रहा है, तारीख पे जाना है, अपीयर होना है कोर्ट में। 2-3 गवाही हो चुकी है, 2-3-4 और होंगी। जो भी गवाह हों उनकी गवाही कराइए, 313 बनवाइए और फाइल जजमेंट में जाएगी। बहस के लिए जजमेंट हो जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। तो उसमें पहले से जुर्म स्वीकार कर लेना ये ठीक नहीं है, अगर जुर्म नहीं किए हैं तो। और उनका एक सवाल और था कि थाने के रिकॉर्ड में सामान्य मुलजिमों की तरह ही उनका नाम दर्ज है। तो थाने में एक रजिस्टर नंबर 8 होता है, उसमें नाम दर्ज होता है कि कौन सा अपराध किस व्यक्ति द्वारा किया गया है। तो वहाँ अगर आप जुवेनाइल हैं तो ऐसे मामलों में उनके रिकॉर्ड को, उनके डिटेल्स को पब्लिश नहीं किया जाता। तो यदि थाने को जानकारी इस बात की नहीं है, मुझे लग रहा है कि होगी,
यदि नहीं है तो जो जुवेनाइल घोषित किया गया है आपको कोर्ट से, उसकी सख्त प्रतिलिपि निकाल के, नकल निकाल के वहाँ दे दीजिए कि मैं जुवेनाइल घोषित हूँ, तो वो कहीं पब्लिश नहीं किया जाएगा। और जब आपका जजमेंट आ जाएगा और कि आपको दोषमुक्त कर दिया गया है, तो वहाँ आप अगर उसकी कॉपी दे देते हैं अपने जजमेंट की, या उस जुवेनाइल कोर्ट से ऑर्डर करा लेते हैं, तो वो थाने से जो रजिस्टर नंबर 8 होता है वहाँ के रिकॉर्ड से, थाने के रिकॉर्ड में जहाँ कहीं पे भी है वहाँ से आपके नाम को डिलीट कर दिया जाता है। तो ऐसा करने से कभी नौकरी में या पुलिस वेरिफिकेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो मुझे लग रहा है कि आपका जो सवाल था उसका जवाब मिल गया होगा, लेकिन हो सकता है मुझसे कुछ छूट गया हो बताने में, कुछ रह गया हो, तो आप हमें डिस्क्रिप्शन में हमारे नंबर हैं, उस व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज करके आप पूछ सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके उन मैसेज का जवाब दे सकें। और बाकी किसी का और कोई सवाल हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।